This video is in association with Small Case। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप सब लोगों के लिए होने वाला है। बेसिकली 2 साल से ग्रीन एनर्जी के बारे में बहुत सारी बातें चल रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचें, बिकॉज ये सही में एक सीरियसली मनी मेकिंग बिजनेस होने वाला है काफ़ी सारे लोगों के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। ग्रीन एनर्जी, जैसे ही आप सुनते हैं ग्रीन एनर्जी तो आपके दिमाग के अंदर में क्या आता है? मे बी आपके दिमाग के अंदर में आपके पड़ोसी की छत पे लगे हुए सोलर पैनल्स आते हो, या फिर अगर आप पहाड़ी इलाकों में रह रहे हो तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशंस आते हो, डैम्स आते हो, या फिर विंड एनर्जी जो कि पवन चक्की कहा जाता है, जिसको हिंदी के अंदर में वो घूमता हुआ आपको दिखाई देता हो। ये सब इसी तक सीमित नहीं है। ग्रीन एनर्जी की बात करें तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी, क्योंकि जब भी हम अपनी गाड़ियों के अंदर में पेट्रोल डीजल भराते हैं तो वो पिंच करता है, रेट बढ़ गया है और शायद ही रेट जो है बहुत ज़्यादा कम हो, इसकी संभावना कम है। बिकॉज सरकार ने भी ये जान लिया है कि अगर पॉलिसीज़ में स्थिरता चाहिए, अगर इकोनॉमी में स्थिरता चाहिए, टैक्स कलेक्शन के अंदर में स्थिरता चाहिए, तो ये एक कमोडिटी है जिसको हमेशा टैक्स के दायरे में रखना ही पड़ेगा, कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा। अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो ऐसे केस के अंदर में भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। हमने ये भी देखा है कि पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंसी लाना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। यूक्रेन और रशिया की वॉर के बाद में पेट्रोल का रेट तो बढ़ा ही, लेकिन इसके साथ साथ फूड इन्फ्लेशन भी हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिले। छोटे छोटे देशों की बात करें जैसे कि श्रीलंका, वहाँ पर ना सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस आया बल्कि वहाँ पर बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहा है। ये हालत पाकिस्तान की भी है और बहुत सारे देशों की भी है। इंडिया अभी एक बैलेंस स्थिति के अंदर में है क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे फॉरेन रिजर्व्स है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है और अगर रिसेशन की तरफ हम लोग आते हैं तो ऐसे केस के अंदर में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है। तो अब इन सभी चीज़ों का सल्यूशन कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी के अंदर में देखा जा रहा है और इसीलिए ग्रीन एनर्जी के अंदर में लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ते चले जा रहा है। अकेले FY22 के अंदर में ये इन्वेस्टमेंट जो है $755 बिलियन का हो चुका है और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से ये 2025 तक $2 ट्रिलियन जा सकता है और 2030 तक $4 ट्रिलियन जा सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनी मग। मैं हूं सीए पिंकेश टकरानी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोस और लेकर आते रहे। तो गाइस, ग्रीन एनर्जी बहुत ही हॉट टॉपिक तो है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स जानने के बाद तो और भी दिलचस्पी इसके अंदर में बढ़ जाती है। कहाँ निवेश करना चाहिए, किस चीज़ को देखना चाहिए, क्यों निवेश करना चाहिए, ये सभी चीज़ों पर फोकस करेंगे इस वीडियो के अंदर में। सबसे पहले 5 पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा स्मॉल केस कॉल्ड ग्रीन एनर्जी। तो दिस ग्रीन एनर्जी स्मॉल केस इज बिन मैनेज बाय निवेशाय और इसने वूपिंग 80.84% का रिटर्न दिया है। और बेसिकली इस स्मॉल केस का जो थीम है, इट इज़ अबाउट एनर्जी ट्रांजिशन। तो जो कंपनीज, जो स्टॉक्स एनर्जी ट्रांजिशन से बेनिफिट होने वाले हैं, वहाँ पर ये लोग जो है पैसा डालते हैं। 58,393 का इसका इन्वेस्टमेंट है टोटल। और अगर हम लोग इसका परफॉर्मेंस देखते हैं इक्विटी स्मॉल केस के कंपेयर में, तो इसने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है। आप देख सकते हैं इक्विटी स्मॉल केस जो है वो 105 दिखा रहा है पिछले 1 साल के अंदर में, और वहीं पर ग्रीन एनर्जी जो है 216 दिखा रहा है। और आप इसका कॉस्ट एडजस्टेड परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं जो कि बहुत ही शानदार आता है। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन फीस और ट्रांजैक्शन चार्जेस काटने के बाद में 68.12% का एनुअलाइज रिटर्न है, जो कि बहुत ही शानदार है। और क्योंकि गिवन द फैक्ट कि ये 5 से 10 साल का सिनेरियो है, तो आगे इसमें रिटर्न्स आने की संभावना चलती रहेगी। तो एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बाय निवेशाय जो कि सेबी रजिस्टर्ड है, वो आप देख सकते हैं। स्मॉल केस का जो लिंक रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर में मिल जाएगा। तो नंबर 1 इन्वेस्टमेंट, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, सोलर पैनल्स हो, हर जगह इनका इंस्टॉलेशन, इनकी खरीदी बढ़ती चली जा रही है। तो डेफिनेटली ये सभी कंपनियां जो है पैसा बनाने वाली हैं। चलिए, सोलर पैनल्स बनाने वाली एक कंपनी, ग्लास बनाने वाली कंपनी, उसका नाम बताता हूँ, बोरोसिल रिन्यूएबल्स। ये काफ़ी अच्छी लगती है मुझे कंपनी, आप इसमें देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताइएगा, ठीक है। तो इंडिया की रिलेटेड कंपनी बताइएगा, फॉरेन की टेस्ला को मत बताइएगा, उसके बारे में एक पॉइंट बताऊंगा वीडियो के एंड में। नंबर टू रीज़न ये रहेगा कि भाई जो गोल्डमैन सच की रिपोर्ट है वो कह रही है कि यस, यहाँ पर वृद्धि होने वाली है, ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, काफ़ी
काफ़ी सारी कंपनी ट्रांजिशन करने वाली है। टाटा पावर ऑलरेडी ट्रांजिशन करना शुरू कर चुका है, वो नेट जीरो होना चाहते हैं बाय 2050 अराउंड। इसके अलावा एनटीपीसी भी अपना एक आईपीओ लेकर आने वाली है जिसके अंदर में सोलर ही सोलर रहेगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर होने वाला है। नंबर थ्री इज ESG। ESG का फुल फॉर्म अगर आपने नहीं सुना होगा तो ESG का मतलब होता है इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। यस, काफ़ी सारे फंड मैनेजर अब इस तरह की इन्वेस्टिंग पे फोकस कर रहे हैं जो कंपनीज इन्वायरमेंटली, सोशली और जिनका गवर्नेंस काफ़ी अच्छा है। अगर हम लोग ITC की बात करें तो आपने इसके ऊपर में बहुत सारे मीन्स देखे होंगे। ITC बहुत ज़्यादा कैश जनरेट करती है लेकिन बहुत सारे फंड मैनेजर्स इसमें पैसा नहीं डालना चाहते हैं। ऑफ लेट जो है ये ESG नॉर्म्स जो है उसको थोड़ा दरकिनार करते हुए ITC के लिए एक्सेप्शन बनाया गया है। लेकिन क्यों नहीं करना चाहते? बिकॉज ये कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स को हार्म कर रही है। तो ESG कंपनीज, ESG इन्वेस्टिंग के हिसाब से ऐसी कंपनीज में ज़्यादा पैसा आएगा जहां पर एनर्जी ट्रांजिशन चल रहा है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर में फोकस कर रहे हैं। चौथा रीज़न है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी। ये जो संस्था है इनका कहना है कि बॉस आगे चल के जो है रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा चीप होने वाली है। इफ़ यू टॉक अबाउट सोलर, ऑलरेडी जो है चीप हो चुका है, आप इंस्टॉलेशन कर लीजिए, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल फ्री हो जाएगा। विंड एनर्जी, इसका कॉस्ट भी नीचे नीचे आते चले जा रहा है। इसके अलावा हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी देखें तो यस, यहाँ पर जहाँ पर भी वाटर स्ट्रीम्स बहुत ही तेज है तो वहाँ पर जो है इस तरह के इंस्टॉलेशंस करके फ्री में काफ़ी समय तक जो है आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और आगे चल के हाइड्रोजन बेस फ्यूल भी आने वाले हैं जिसकी वजह से और भी जो है कॉस्ट कम होते चले जाएगा। तो चीपनेस की वजह से जो है लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं। नंबर 5 रीज़न इज अ क्लाइमेट चेंज, जो कि एक एक्सट्रीम वेदर की कंडीशंस हो गई या फिर ग्लेशियर्स का मेल्टडाउन होना या फिर कई सारे देश जो है वो पूरी तरह से ओशन के अंदर में सबमर्ज हो सकते हैं, इस तरह के कंसर्न्स है। तो बहुत सारी कंट्रीज चाहती है कि वो अलायंस बना के नेट जीरो पर जाए और इसमें इंडिया भी एक बहुत ही अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो ये सभी रैशनल्स है कि क्यों हम लोगों को ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। तो गाइस, अगर आप रैंडमली सर्च करेंगे बेस्ट एनर्जी स्टॉक्स तो बहुत ही वेग लिस्ट आएगी, रैशनले भी नहीं आएगा। इसी तरह का एक मैं इमेज लेकर आया गूगल से, टाटा पावर सोलर, इसके अंदर में लिखा हुआ है एक सब्सिडरी है टाटा पावर की जो कि आईपीओ लेकर आने वाली है। जैसे कि एनटीपीसी भी एक आईपीओ लेकर आने वाला है सोलर पावर से रिलेटेड। सुजलॉन जो है वो अच्छा नहीं कर पा रहा है, बोरोसिल अच्छा कर रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है। अदानी के शेयर्स ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं और कुछ कंपनीज अपने कमिटमेंट पे खरी उतरेगी कि नहीं उतरेगी ये भी आपको जज करना पड़ेगा। तो किसी भी ग्रीन एनर्जी स्टॉक सिर्फ नाम भर से आप उसके अंदर में निवेश मत कीजिए, अपनी स्टडी ज़रूर कीजिए। वैसे हम बात करते हैं टेस्ला की, जो कि शेयर $1200 का था, जो अभी $700 के आजू बाजू चल रहा है। उसको S&P 500 ESG इंडेक्स से बाहर कर दिया गया है, उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है और भी बहुत सारी कंपनीज को इसमें से हटाया गया है। लेकिन इस कंपनी को हटाने के पीछे पॉलिटिकल रीज़न बताया जा रहा है। लेटली जो ट्विटर डील है या फिर बहुत सारे पॉलिटिकल ट्वीट्स है उसकी वजह से जो है इलॉन मस्क आजकल खबर में आ रहे हैं बजाय कि इनोवेशन के। टेस्ला के बारे में आपका क्या सोचना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।